गोपाल शर्मा डॉट मोटिवेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, मैंने बहुत वीडियो बनाई विकास प्राधिकरण से संबंधित और इंडियन पेनल कोड से संबंधित। आपने देखी और आपने मुझे बहुत प्यार दिया। आपने मेरी सभी वीडियो देखी और उससे मुझे एक बल मिल गया है, उत्साह हुआ है कि मैं क्यों ना आपके पास नई नई जानकारियाँ लाऊं, कानून के बारे में आपको बताऊं, मैं अपनी फ्री सेवा आपको दे सकूं, फ्री सर्विस आपको दे सकूं। जैसे मैंने वीडियोज बनाई थी विकास प्राधिकरण से संबंधित कि भवन का नक्शा कैसे पास होना चाहिए, कैसे कराएंगे। अगर आप भवन का नक्शा पास नहीं करा रहे हैं और आपने बिना नक्शे के निर्माण कर लिया है तो क्या होगा, सील होगा, डिमोलिशन ऑर्डर कब होगा, कंपाउंड कैसे होगा, और बहुत सी बातें मैंने बायोलॉजी के बारे में बताया था कि किसी भी भवन का मानचित्र पास कराने के लिए, किसी भवन के लिए उसका एफआईआर कितना होना चाहिए, साइड सेटबैक कितना होना चाहिए, फ्रंट सेटबैक कितना होना चाहिए, रियर सेटबैक कितना होना चाहिए, एफआईआर कितना होना चाहिए, बहुत सी बातें मैंने आपसे शेयर की थी। दोस्तों, मैं गोपाल शर्मा एडवोकेट, मैं 30 साल से तो विकास प्राधिकरण से संबंधित, टाउन प्लानिंग से संबंधित केसेस को देख रहा हूँ और लीगल एडवाइस भी मैं लगातार देता आ रहा हूँ। यानी कि माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी रिट याचिकाएं हैं उसमें मैंने बहुत ज़्यादा केसेस देखे हैं। उसमें मैंने अपने रिप्लाई तैयार करके वहाँ भेजे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी और अपीलों में भी मैंने बहुत काम किया है। तो मैं चाह रहा था कि मेरा जो अनुभव है मैं फ्री में आपकी सेवा करूं, आपको एडवाइस करूं। तो इसी कड़ी में दोस्तों, आप जानते होंगे कि आजकल हमारा कानून कितना महंगा हो गया है। गरीब आदमी को कानून नहीं मिल पाता है क्योंकि आजकल मेरे पास बहुत टेलीफोन आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से फ़ोन आ रहे हैं और सब लोगों के सवाल होते हैं। उनका जवाब मैं व्हाट्सएप पे भी दे रहा हूँ और उनसे फ़ोन करके मैं बात करता हूँ, उन पे फ़ोन पे भी दे रहा हूँ। मतलब मैंने उन सबको बोल दिया है, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है में लीगल में या किसी भी चीज़ में, एक्ट में, सिविल नेचर का हो या क्रिमिनल नेचर का है, कोई भी केस आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और ये सब आपके लिए फ्री सेवा है। और जितना भी मैंने सीखा है मैं उसको सबको साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, वैसे मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए आप, 9719477710, 9719477710। तो दोस्तों, मैं बता रहा था आपको, जिनके पास पैसा है वो तो केस लड़ लेते हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो केस नहीं लड़ पाते हैं क्योंकि अब वो फीस नहीं रही है। एडवोकेट्स की फीस तो बहुत ज़्यादा आसमान छूने लगी है। 25,000 मिनिमम फीस हो गई है। अगर आप अच्छा वकील लेते हैं तो 25,000 से लेकर 50,000 तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेने लगे हैं। और नैनीताल हाई कोर्ट है जैसे, या इलाहाबाद हाई कोर्ट है, या कोई भी हिंदुस्तान की हाई कोर्ट है, उसमें जो एडवोकेट्स हैं फीस, उनकी फीस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो 50,000 से 1 लाख रुपए तक फीस लोगों से वसूल रहे हैं। और माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट्स की फीस है वो 2 लाख 2.5 लाख रुपए पर आवर्स के हिसाब से, प्रति घंटा के हिसाब से है। तो जिन पर पैसा नहीं है, जो गरीब हैं, उनको कैसे न्याय मिलेगा? उनको लीगल परामर्श कौन देगा? उनको वकील कौन उपलब्ध कराएगा? तो उसका भी सरकार ने एक व्यवस्था की है। हमारे कानून में एक व्यवस्था है और सरकार ने एक ऐसा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण खोला है जिसको हम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बोलते हैं। उसके द्वारा गरीब लोगों को हेल्प मिल जाती है। द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट में यह व्यवस्था दी गई है कि कौन इसके हकदार होंगे, किसको फ्री में वकील मिल सकते हैं, किसको कानूनी परामर्श मिलेगा, सहायता मिलेगी। तो द लीगल सर्विस
अथॉरिटीज एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है दोस्तों। जैसे कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है या शेड्यूल ट्राइब का मेंबर है, सदस्य है, उसको फ्री सेवा मिलेगी। अगर वो पैसा नहीं है उसके पास, उसकी इनकम नहीं है, तो उसको भी ये सहायता मिल जाएगी। लेकिन आवेदन करने के बाद आप राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत, जैसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है जिसको हम डालसा भी बोलते हैं, जैसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है और नेशनल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसके अंतर्गत यानी कि अलग अलग व्यवस्था की गई है हर जिले में, राज्य में और नेशनल लेवल पर ये प्राधिकरण खुले हुए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था नंबर 1 पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के व्यक्तियों को इसका लाभ मिलेगा। दूसरा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार व्यक्ति या जो बेगर्स हैं, भिखारी हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग उसको बोलते हैं जो मानव तस्करी के शिकार हैं। उसमें भी जो ये काम करते हैं उनको पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, उनको भी ये मुकदमा लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए उनको भी ये सहायता गवर्नमेंट की तरफ से परामर्श दिया जाएगा, उनको वकील मुहैया कराया जाएगा और उसका जितना भी खर्चा होगा गवर्नमेंट, जो भी फिक्स दरें हैं, गवर्नमेंट की फिक्स दरें हैं, वो उसमें मुहैया कराई जाएंगी। तीसरा है महिला या बच्चा जो 18 वर्ष से कम का है, जिन्हें मेंटली और फिजिकली डिसेबिलिटी है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है और 18 वर्ष से कम है, उनके लिए भी यह व्यवस्था की गई है। और भी कई पॉइंट हैं, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं बताना चाह रहा हूं कि अपने अधिकारों को जागरूक हो जाइए, अपने अधिकारों को जानिए आप, हमारे अधिकार क्या हैं और उनका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो कानूनी परामर्श लेने से वंचित हो जाएंगे। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि आप जो है गवर्नमेंट की व्यवस्था के अनुसार जो भी आपको लाभ मिल रहा है उसे लें। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो हमारे फ्री लीगल एड के अंदर आता है। जो व्यवस्था हमारी सेक्शन 12 के अंदर बताई गई है, जैसे आपदा आ जाती है, भूकंप, बाढ़ और औद्योगिक घटनाएं, दुर्घटनाएं आदि के शिकार व्यक्तियों को भी निःशुल्क विधिक परामर्श मिलता है। अगर मुकदमा है या कोई लीगल एड लेनी है तो उसमें फ्री वकील मिल सकते हैं आपको। परामर्श का मतलब ही ये है कि आपको फ्री एडवोकेट गवर्नमेंट अपॉइंट करके देगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, औद्योगिक कर्मचार, यानी कि किसी फैक्ट्री का जो एम्प्लॉई है, लेबर है, उसके साथ कोई ऑफेंस हो जाता है, वो ऑफेंस कर देता है या कोई घटना घट जाती है उसके साथ, और उसके बाद भी मुकदमा लड़ने के लिए पैसा नहीं है, तो उसकी व्यवस्था भी जो है सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है जिन्हें अभिरक्षा कस्टडी में रखा गया है। जैसे जुवेनाइन एक्ट है, उसके अंदर कोई बंद है या उसके साथ कोई घटना घटी है तो उसको भी परामर्श फ्री में दिया जाता है, कानूनी परामर्श फ्री में दिया जाता है। और यह व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है, राज्य सरकार जिला स्तर से और राष्ट्रीय स्तर से अलग अलग व्यवस्था है। यानी कि जिस व्यक्ति की इनकम 9,000 रुपये से कम है उसको सरकार फ्री लीगल एड सर्विस देगी। अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो आपको फ्री वकील मिलेगा। फ्री कहने का मतलब हमारा ये नहीं है आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने कोई कांड कर दिया और उसको पुलिस ने पकड़ लिया और मुकदमा लड़ने के लिए पैसे नहीं है। अब वो बोलता है कोर्ट में, उसने एप्लीकेशन लगा दी, मुझे मुकदमा लड़ना है,
मुझे वकील मुहैया कराया जाए तो उस वकील को मुहैया कराया जाएगा और सरकार उसका जो है खर्चा, वकील का जो भी होगा, कोर्ट में आने का, बहस करने का, पूरी पैरवी करने का, वो सारा खर्चा सरकार देगी। गरीब आदमी से नहीं लिया जाएगा, सरकार व्यवस्था पूरा करेगी। तो लीगल एड के अंदर मैं ये कह रहा था, इसके अंदर यह व्यवस्था है कि जो सिविल सर्विसेज है, सिविल सेवाएं, दीवानी वाद से संबंधित मुकदमे, आपराधिक प्रकृति के मुकदमे, यानी कि सिविल नेचर, दीवानी प्रकृति और क्रिमिनल नेचर के जो केसेज हैं, इसके अलावा अन्य बहुत केसेज हैं जिसमें उन लोगों को कानूनी सहायता मिलती है जिनके पास पैसा नहीं है, मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं, तो वो अपने अधिकार मांगने के लिए या अधिकारों के लिए सरकार से और जिला न्यायालय से अनुरोध करके अपना वकील नियुक्त करा सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये बताया है और आशा है अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो मेरे से सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। सभी को ये जानकारी होनी चाहिए अपने अधिकारों के बारे में। गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है तो उसका लाभ उठाना चाहिए और सब में गरीबों के में जाकर, गरीब लोगों के पास मिलकर उनको बताना चाहिए कि भाई आप परामर्श लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वो फ्री में मिलेगा आपको। तो गवर्नमेंट ने बहुत व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा अगर कोई फ्री व्यवस्था की गई तो उसका अनुचित प्रयोग नहीं करना है। आप उसका प्रयोग जो करेंगे अपने उसके लिए करेंगे, अच्छे काम के लिए करेंगे। जैसे दीवानी प्रकृति के मुकदमे होते हैं, बहुत से लोग को झूठा फंसा दिया जाता है, उन्हें मालूम है, सबको पता है, झूठा फंसा दिया जाता है, मुकदमे के लिए पैसे नहीं है, तो वहाँ पर इसका आप प्रयोग कर सकते हैं और अपने सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बताने के लिए भी कुछ नहीं है मेरे पास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन एक मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जिसके लिए मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा हूँ। अपनी जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कृपया करके इसको देख लीजिए और कुछ मुझसे पूछना कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिएगा तो उसके नोटिफिकेशन भी आपको जो नेक्स्ट वीडियो होंगी मेरे मिलते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। किसी और दिन किसी और लीगल टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा, भेंट करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।